अनादिकाल से ब्रह्मांड में अनहद नाद ओम गूंज रहा है। ऋषि कहते हैं, यह ओम की ध्वनि परमात्मा तक पहुंचने का माध्यम है। यह उसका नाम है। तारांकन महर्षि पतंजलि कहते हैं, तस्य वाच्यका प्रणव अर्थात परमात्मा का नाम प्रणव है। प्रणव यानी ओम। तारांकन प्रश्न उठता है कि सूर्य में यह ध्वनि क्यों हो रही है। तारांकन इसका उत्तर गीता में दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो योग का ज्ञान मैंने तुझे दिया, यह मैंने आदिकाल में सूर्य को दिया था। देखा जाए तो तभी से सूर्य नित्य निरंतर केवल ओम का ही जाप करता हुआ अनादिकाल से चमक रहा है। ये जाप सूर्य ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड कर रहा है। ओम ईश्वर के निर्गुण तत्व से संबंधित है। सृष्टि निर्माण के आरंभ में एक ध्वनि गूंजी ओम और पूरे ब्रह्मांड में इसकी गूंज फैल गई। ईश्वर के निर्गुण तत्व से ही पूरे सगुण ब्रह्मांड की निर्मित हुई है। इस कारण जब कोई ओम का जप करता है, तब अत्यधिक शक्ति निर्मित होती है। यह ओम का रहस्य है। यदि किसी व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर कनिष्ठ हो, तो केवल ओम का जप करने से दुष्प्रभाव हो सकता है, क्योंकि उसमें इस जप से निर्मित आध्यात्मिक शक्ति को सहन करने की क्षमता नहीं होती। इस मंत्र का गुणगान वेदों में भी किया गया है। आश्चर्य इस बात का था कि जो गहन ध्वनि मनुष्य अपने कानों से नहीं सुन सकता, उसको ऋषियों ने कैसे सुना। सामान्य व्यक्ति 20 मेगाहर्ट्ज से 20,000 मेगाहर्ट्ज की ध्वनियों को ही सुन सकता है। इतनी ही हमारे कान की श्रवण शक्ति है। उससे नीचे या उससे ऊपर की ध्वनि को सुनना संभव ही नहीं है। इंद्रियों की एक सीमा है, उससे कम या ज्यादा में वे कोई जानकारी नहीं दे सकती। ओम में 5 मात्राएं हैं। पहली मात्रा है अ, दूसरी है ओ, तीसरी है म। ये 3 स्थूल चरण हैं। जब हम ओम शब्द को बोलते हैं, तो ये 3 अक्षर होते हैं। परंतु ओम का उच्चारण करें और अंत में जो म आता है वह म गुंजरित होगा। वह आधी मात्रा है चौथी। 3 स्थूल है और सुनी जा सकती है। चौथी आधी स्थूल है। यदि आप काफी सजग हैं तो ही यह सुनी जा सकेगी, अन्यथा ये खो जाएगी। और 5वीं कभी नहीं सुनी जाती। जब भी ओम शब्द का गुंजार होता है, तो वह गुंजार ब्ररा के शून्य में प्रवेश कर जाती है। जब ओम की ध्वनि चली जाती है और ध्वनि शून्यता बच रहती है, वही 5वीं मात्रा है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, तब ओम बड़े स्पष्ट सुनाई पड़ते हैं। तब एक पीछे चला आता म की आधी मात्रा और तब उसके बाद ध्वनि शून्यता, वही 5वीं है। अतः ओम समस्त मंत्रों का सार कहा गया है। उपनिषदों के अनुसार मनुष्य की चेतना 5 भागों में बनती है। हम मोटी मोटी 3 चेतनाओं को जानते हैं, जागरण, स्वप्न और गहरी निद्रा। ये 3 मोटे मोटे चरण हैं। अओमा उपनिषद चतुर्थ को तुरीय कहते हैं। चौथा वह है जो कि गहरी नींद के प्रति भी सजग रहता है। यदि आप गहरी निद्रा में थे, गहरी स्वप्नरहित निद्रा में, तो सुबह आप कह सकते हैं, मैं गहरी, बहुत गहरी नींद में था। कोई आपके भीतर जागता था और अब स्मरण करता है कि बहुत गहरी स्वप्नरहित नींद थी। एक साक्षी वहां मौजूद था। वह साक्षी ही चौथे के नाम से जाना जाता है। उपनिषद कहते हैं कि वह चौथा भी अंतिम नहीं है, क्योंकि साक्षी होना भी अभी अलग होना है। इसलिए जब वह साक्षी भी मिट जाता है, केवल तभी अस्तित्व बचता है, बिना साक्षी के वही 5वीं है। इसलिए यह ओम बहुत सी चीजों के लिए चिन्ह है, मनुष्य के 5 शरीरों के लिए। उपनिषद उन्हें इस तरह बांटते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानस्य व आनंदमय। 5 कोश हैं, 5 शरीर। यह ओम ब्ररा का चिन्ह है। ओम सारे ब्ररा की ध्वनि में भी मौजूद है। और वह ध्वनि सबको चारों तरफ से घेरे है, सर्व के ऊपर से बह रही है।
ओमनिशिएंट, ओमनिप्रेजेंट व ओमनिपोटेंट में जो ओमनी है वह ओम है। आमीन भी ओम है। ओशो कहते हैं, जब कोई अस्तित्व में गहरे जाता है जड़ों तक, बहुत गहरे, तो वहां विचार नहीं होते। विचार करने वाला भी वहां नहीं होता। विषय बोध भी वहां नहीं होता, और न कर्ता का बोध होता है, परंतु फिर भी सब कुछ होता है। उस विचार शून्य कर्ता शून्य क्षण में एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, वह ध्वनि ओम की ध्वनि से मिलती है, मात्र मिलती है। वह ओम नहीं है, इसीलिए वह मात्र एक संकेत है। हम उसे कंठ से उत्पन्न नहीं कर सकते। वह करीब करीब मिलती जुलती ध्वनि है। इसलिए वह कितनी ही ध्वनियों का समस्वर है, परंतु सदैव ही ओम के सबसे अधिक पास है। अनादि काल से हमारे ऋषियों ने कहा था, यह ध्वनि ध्यान में अनुभव की जा सकती है, लेकिन कानों से सुनी नहीं जा सकती। इसी ध्वनि को शिव की शक्ति या उनके डमरू से निकली हुई प्रथम ध्वनि कहा जाता है। यही अनहद नाद है। ब्रह्मांड में ही नहीं, ये ध्वनि हमारी चेतना की अंतरतम गहराइयों में भी गूंज रही है। जब हम ओम का जाप करते हैं, तब सबसे पहले मन विचारों से खाली होता है। उसके बाद भी जब ये जाप चलता रहता है, तब साधक के जाप की फ्रीक्वेंसी उस ब्रह्मांड में गूंजती ओम की ध्वनि की फ्रीक्वेंसी के समान हो जाती है। उस समय साधक ध्यान की गहराइयों में चला जाता है। इस अवस्था को वन्नेस या समाधि या अद्वैत कहा जाता है। इस अवस्था में मन चेतना के साथ लीन हो जाता है। ओम ब्रह्मांड के अंदर की निरंतर नियमित ध्वनि है। अंतरिक्ष तथा वायुमंडल में सौरमंडल के चारों तरफ ग्रहों की गति से जो शोर हो रहा है वह ओम की ध्वनि का चरम बिंदु है। सूक्ष्म इंद्रियों द्वारा ध्यान लगाने पर इसकी अनुभूति हो सकती है। सभी जगह व्याप्त होने के कारण ही इस ध्वनि ओम को ईश्वर की संज्ञा दी गई है। जो ओम के अर्थ को जानता है, वह अपने आप को जान लेता है, और जो अपने आप को जान लेता है वह ईश्वर को जान लेता है। इसलिए ओम का ज्ञान सर्वोत्कृष्ट है। समस्त वेदों में भी ओम शब्द का व्याख्यान है। ऋषि मुनि, तपस्वी और ध्यानियों ने जब ध्यान की गहरी अवस्था में सुना तो उन्हें एहसास हुआ कि एक ध्वनि ऐसी है जो लगातार सुनाई देती रहती है, शरीर के अंदर भी और बाहर भी। हर कहीं वह ध्वनि निरंतर जारी रहती है, और उसे सुनते रहने से मन और आत्मा को शांति महसूस होती है। सभी मंत्रों का जनक और बीज मंत्र है ओम। पुराणों में ऐसी कथा भी मिलती है कि इसी शब्द से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा प्रकट हुए। इसलिए ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र और ध्वनियों एवं शब्दों की जननी कहा जाता है। इस मंत्र के विषय में ये भी कहा जाता है कि ओम शब्द के नियमित उच्चारण मात्र से शरीर में मौजूद आत्मा जागृत हो जाती है और रोग एवं तनाव से मुक्ति मिलती है। विज्ञान और चिकित्सकीय परीक्षणों से भी ओम मंत्र के जप को बड़ा ही लाभप्रद माना गया है। रिसर्च एंड यूट ऑफ न्यूरो साइंस के प्रमुख प्रोफेसर जे मार्गन और उनके सहयोगियों ने 7 वर्ष तक ओम मंत्र के प्रभावों का अध्ययन किया। अपने अध्ययन में उन्होंने पाया कि ओम मंत्र के जप से हृदय एवं मस्तिष्क रोग से गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्तियों को बहुत ही लाभ मिला। ओम मंत्र का उच्चारण शरीर में मौजूद कई मृत कोशिकाओं को पुनः जीवित कर देता है, जिससे गंभीर से गंभीर रोगों में भी यह बड़ा लाभप्रद होता है। ओम का जप क्यों करें?